शांति। ओम शांति। शांतिवन में आप सभी भक्ति करने आए हैं। इस कोरोना काल में ये बहुमूल्य अवसर बाबा ने दिया। मैं समझती हूँ ये आप सब के लिए डायमंड लॉटरी है। डायमंड हॉल में बैठे हैं ना, तो डायमंड लॉटरी है। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियों का तो कोई भरोसा नहीं है। हमको बाबा ने अचानक और एवर रेडी के लिए तैयार किया हुआ है। अचानक समय कभी भी बदल सकता है। हम पहले भी उसकी एक रिहर्सल देख चुके हैं। तो इसीलिए ये भट्टी हमारे लिए बाबा ने हमें बहुत ही तीव्र पुरुषार्थ करके बाप समान स्थिति बनाने के लिए अवसर दिया है। फॉलो फादर हम जब कहते हैं तो ये बाप समान बनने की सहज विधि है। बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलते रहो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे संकल्प बोल और कर्म किए वैसे ही मुझे करना है। ब्रह्मा बाबा की नकल करना है। दुनिया में तो नकल करने को गलत माना जाता है। कोई नकल करते हुए पकड़ा जाए तो फिर वो फेल भी हो जाता है, या उसको स्कूल से हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं आप जितनी नकल करेंगे, जितना ज़्यादा ब्रह्मा बाबा की नकल करेंगे उतना नंबर 1 में आएंगे। नकल करने की छुट्टी है। फिर कई भाई बहनें सोचते हैं हमने थोड़ी ब्रह्मा बाबा को देखा है, तो कैसे ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करें। तो ब्रह्मा बाबा को हमने भले ही इन स्थूल चक्षुओं से नहीं देखा, लेकिन अंतर चक्षुओं से हम सब जानते हैं। जानते नहीं जानते, क्योंकि हम आते ही यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तभी हमें पूरा बाबा का यज्ञ इतिहास सुनाया जाता है। दादियों के, अपने वरिष्ठ भाई बहनों के, जिन्होंने बाबा के साथ अपने चरित्र अनुभव किए, उनके अनुभव हम सुनते हैं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा भी मुरलियों में हमें गाइड करते रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे कर्म किए। जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया, तो हमने तो उनको नहीं देखा है। मैं समझती हूँ कि इस पीढ़ी में कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने महात्मा गांधी को देखा है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सत्य, अहिंसा और दृढ़ता उनके वो जो मूल्य थे, है ना, और उसके साथ साथ ईमानदारी और चरित्रवान होना, उसके आधार पर उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया। तो हर महान पुरुष के कर्तव्य उसको बिना देखे ही हम जानते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी हम इस आधार पर अवश्य जानते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करना आसान है। तो बाबा के संकल्प सदा ही हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्प थे, स्वयं के प्रति श्रेष्ठ संकल्प थे। हर एक को विशेष बनाने का उमंग, उत्साह बाबा में सदा रहा। बाबा के जो बोल थे वो बोल सदा ही मधुर थे, सदा सभी में हिम्मत लाने वाले, सेवा में आगे बढ़ाने वाले,
कोई निर्बल आत्मा है, उदास आत्मा है, उसको उमंग उत्साह के पंख लगाने वाले या वरदानी बोल हम कहेंगे। हम अपने वरिष्ठ भाई बहनों से सुनते हैं कि बाबा ने जो हमारे लिए कहा वो हमारे लिए वरदान बन गया। उस समय भले हमें कई बार नहीं समझ में आया कि बाबा ने ऐसा मुझे कहा, लेकिन वही भविष्य में हमारा सत्य बन गया। तो ऐसे बाबा के बोल की पावर थी। और बाबा के कर्म सदा ही बाबा ने वो कर्म करके दिखाए जो वो बच्चों से कराना चाहते थे। यानी कर्म योगी बनकर के, कर्म के साथी बनकर के कर्म किया। स्थूल कर्म भी किए, हम सुनते हैं, है ना। बाबा बच्चों के साथ बैठकर सब्जी काटते थे, बच्चों के साथ बैठकर अनाज साफ करते थे। कोई भी कार्य यज्ञ का चल रहा है, उस सभी कार्यों में बाबा सहयोगी बनते थे। तो खुद कर्म करके दिखाया और हमेशा कहा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके सब करेंगे। तो हमें भी बाबा को फॉलो करना है। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म चेक करना है कि बाबा के समान है। कहीं हमारे बोल इसके विपरीत तो नहीं चले जाते। अगर हम किसी के प्रति क्रोध में आ जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या में आ जाते हैं, किसी के प्रति नफरत में आ जाते हैं, किसी के प्रति वैर विरोध की भावना में आ जाते हैं, तब हमारे बोल मधुर नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? कटु हो जाएंगे, दुख देने वाले हो जाएंगे, किसी का तिरस्कार करने वाले या अपमान करने वाले बोल हो जाएंगे। तो अगर वो अंश भी है तो उसका प्रभाव हमारे मन, वचन, कर्म तीनों पर आ जाता है। बाबा ने सदा ही हर आत्मा को अपनापन अनुभव कराया। अपनापन माना बच्चों को सम्मान का स्नेह दिया। बच्चों से जैसे बाबा बच्चों के रूप से ही मिले, और जब वो युवाओं से यानी कुमार कुमारियों से मिलते थे तो भी बाबा उनको सम्मान देते थे कि ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। आज की दुनिया में जिन बातों को असंभव मानते हैं, वो बाबा के ये यूथ बच्चे जो हैं वो संभव करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही बुजुर्गों को वो समझते थे मेरे हम जीन्स हैं, अनुभवी आत्माएं हैं। तो उनको फील होता था कि बाबा जितना मुझे स्नेह करता है, जितना मुझे प्यार करता है, उतना किसी को नहीं करता है। तो हर एक के दिल से क्या निकलता था? बाबा मेरा है। हाँ, आज भी महसूस करते ना, सभी करते हैं, नहीं करते हैं? हर एक महसूस करता है कि बाबा मेरा है, मेरे को बाबा जितना प्यार करता उतना। तो कैसे अनुभव होता है? बाबा ने हर एक आत्मा की गुणग्राही दृष्टि, या हम कहेंगे विशेषता की दृष्टि से उसे देखा और उस विशेषता से उस आत्मा को आगे बढ़ाया। पता था कि ये आत्मा पुरुषार्थ में पीछे है या लास्ट नंबर भी है। पुरुषार्थ में लास्ट नंबर है, लेकिन फिर भी बाबा ने शुभ भावना रखी उसके प्रति कि ये आत्मा भी पुरुषार्थ करके नंबर 1 में आ जाए। कभी भी उसको उस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है। जैसे होते हैं ना, रेस में चल रहे होते हैं तो लास्ट घोड़ा भी सबसे आगे आ सकता है। तो हम सब भी पुरुषार्थ की तो रेस में हैं। कभी जो नंबर 1 में दिखाई देते हैं वो लास्ट में जा सकते हैं, और जो लास्ट नंबर में दिखाई देते हैं वो फर्स्ट में आ सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो बाबा ने कभी भी किसी आत्मा को इस नज़र से नहीं देखा, और इसीलिए आत्माएं जो हैं वो सदा अपने को बाबा के समीप
अनुभव करती रही, चाहे वो कोई भी थे। पुरुषार्थ में बाबा ने सदा पहले मैं किया, इसको कहते हैं ओटेसो अर्जुन, यानी बाबा की हर आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार रहे। अमृत वेले से रात तक हमें जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जो हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, बाबा बिल्कुल एक्यूरेट थे। हालांकि बाबा की आयु कितनी अधिक थी, 60 साल की उम्र में तो शिव बाबा ने प्रवेश किया। कई बार हम एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि हमारी तो आयु हो गई है, शरीर नहीं चलता है, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या कोई ना कोई तकलीफ़ लगी ही रहती है, तो मुश्किल है, इतना करना मुश्किल है। जितना हो जाता है उतना हम कर लेते हैं। लेकिन बाबा की भी आयु थी, और ऐसा नहीं कि बाबा को बीमारियां नहीं थी, बाबा को भी बीमारियां थी। बाबा अस्पताल में भी भर्ती हुए थे, बॉम्बे में ऑपरेशन भी हुआ था बाबा का। लेकिन फिर भी बाबा की दिनचर्या 2:30 बजे उठना, सुबह 2:30 बजे उठ कर के योग करना, मुरली लिखना। बाबा अमृत वेले ही मुरली लिखते थे। शिव बाबा उनके द्वारा जो मुरली लिखवाते थे वो अमृत वेले ही होता था। और फिर बच्चों को सकाश भी देना, जिनके प्रति मनसा सेवा की आवश्यकता है, बाबा वो करते थे। और फिर सारा दिन कर्म योगी बन कर के बच्चों के साथ पार्टियों का आना जाना, बच्चों से मिलना, उनकी पालना देना, उनको शक्तिशाली बनाना, वो सब बाबा सेवा करते थे। और रात को भी विधि पूर्वक हम सुनते हैं ना, बाबा कैसे कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे। सोने से पहले बाबा हमेशा अपनी चेकिंग करते थे। जो चार्ट रखने के लिए बाबा हमें कहते हैं, तो मन बुद्धि संस्कार मेरे ऑर्डर में रहे। स्थूल कर्मेंद्रियों की तो इतनी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमें धोखा देती रहती हैं। मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, माना श्रीमत प्रमाण ही मन चले, मनमत या परमत अनुसार न चले, तो सारा दिन क्या मन इस ऑर्डर में रहा? बुद्धि ने सही निर्णय किया, संस्कार जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार रहे, संस्कार मेरे बाप समान रहे, वो भी बाबा ने अभ्यास किया। और अशरीरी बनने का अभ्यास पर बाबा का बहुत अटेंशन था। दादियाँ हमें सुनाती हैं कि शुरू में जब यज्ञ में आए, तब बाबा ने लिख लिख करके आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और परिवार के जो भी मेंबर थे उनके लिए भी आत्मा का अभ्यास किया। और इतना ज़्यादा कि बाबा की खुद की वृत्ति उनके प्रति और उन लौकिक संबंधियों की वृत्ति बाबा के प्रति पूरी तरह से बदल गई। यानी वो इस रूप में नहीं देखते थे कि ये मेरे पिता हैं या मेरे पति हैं, या जो भी और संबंधी थे, वो भी बाबा को उस रूप में नहीं, लेकिन जैसे ये सबके बाबा हैं ऐसे हमारे बाबा हैं। यज्ञ में उनकी बहू भी आई, उनकी बेटी भी आई, उनकी पत्नी भी आई ना, बच्चे लगभग सभी बच्चे आए एक बेटे को छोड़ करके। तो पत्नी का भी वो भाव कि ये मेरे पति हैं, ये भाव परिवर्तन हो गया। बेटी का भी ये भाव कि मेरे पिता हैं, वो परिवर्तन हो गया। ऐसे मम्मा के लिए भी था कि मम्मा की माँ भी यज्ञ में थी, लेकिन मम्मा की माँ खुद मम्मा को मम्मा कहती थी। तो देखो इतना बड़ा परिवर्तन करना। तो हमारे लिए भी बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे लौकिक संबंधी हैं उनके प्रति हमारी वृत्ति और भाव परिवर्तन होना। हमें मतलब उस तरह से उनको संबोधित नहीं करना है, ये बाबा हमें नहीं कहते।
हाँ, अभी पत्नी है तो दुनिया के हिसाब से तो पत्नी का ही संबंध है ना, लेकिन अंदर की वृत्ति क्या है? अंदर की वृत्ति क्या है? आत्मिक भाव और भावना है। वो दैहिक संबंध वाली वृत्ति नहीं है, वो परिवर्तन हो जाए। बाबा का अशरीरी स्थिति का अभ्यास इतना गहरा था कि दादियाँ सुनाती हैं कि बाबा के सामने हम जाते थे और सोचकर जाते थे कि हम बाबा को ये सुनाएंगे, ये कहेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन जब बाबा से दृष्टि मिलती थी तो खुद ही अशरीरी हो जाते थे और क्या बोलना है वो ही भूल जाते थे और दृष्टि से ही इतना भरपूर और तृप्त हो जाते थे कि ऐसा लगता था अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि सब जवाब मिल गया। जो बाबा से कहना सुनना था वो जैसे बाबा दृष्टि में ही बाबा ने हमें कह दिया और वो हमें मिल गया। तो दृष्टि से अशरीरीपन का अनुभव, बिल्कुल देह से न्यारा हो जाना, ये बाबा से मिलकर के लगभग सभी अनुभव करते थे और बहुत भाई बहनें जो हैं वो इसके कारण ज्ञान में निश्चय बुद्धि हुए, जो बाबा से उनको अनुभव हुआ। तो बाबा कहता है अंतिम समय की आप बच्चों की भी यही सेवा होगी, जो संपूर्ण स्थिति होगी, संपूर्ण स्थिति में आत्माएं दृष्टि से ही अनुभव करेंगी। उस समय जो आत्माएं हैं वो सिर्फ अंजलि लेने वाले होंगे, पुरुषार्थ करने का तो समय नहीं होगा। तो फिर दृष्टि में इतनी पावर हो वो तब होगा जब हमारा बहुत काल का विदेही स्थिति का अभ्यास, अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा। और इसीलिए हम जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, फिर एक एक घंटे में भी हम एक एक मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, उसी के लिए कि बीच बीच में हमारा वो अभ्यास पक्का रहे। उस समय हम तुरंत निराकारी स्थिति में स्थित होकर के बाबा को भी, शिव बाबा को भी निराकार रूप में याद करें। नहीं तो हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि देही अभिमानी स्थिति हमारी जो बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। बाबा ने दूसरों को पुरुषार्थ में पहले मैं किया और सेवा में सदा पहले आप किया। बच्चों को सदा आगे रखा, सेवा में बाहर भेजा, वो सेवा में बच्चों को भेजा। कोई भी जैसे अगर महिमा की बात है तो बच्चों ने किया, है ना। बच्चे मेरे से भी आगे हैं। मम्मा के लिए भी बाबा कहते थे मम्मा मेरे से भी अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। तो जहाँ भी क्रेडिट लेने की बात थी वो बाबा ने हमेशा बच्चों को, इतनी निर्माणता थी बाबा के अंदर। और ऐसे भी बाबा हमेशा कहते रहे कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। हालांकि कितनी बड़ी अथॉरिटी स्वयं भगवान ने जिससे अपना रथ बनाया, उसको ये नशा हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो अहंकार हो सकता है कि इतने दुनिया में आत्माएं हैं, पूरी दुनिया में से भगवान ने मुझे चुना, मुझे अपना रथ बनाया। लेकिन अंश मात्र भी वो नशा या कहें अहंकार बाबा के अंदर नहीं था। सदा ही बच्चों के सेवाधारी बनकर के रहे। और इसीलिए कहा कि वो छोटे छोटे कार्य भी बाबा बच्चों के साथ बैठकर करते थे और उसी समय अगर कोई मिलने भी आते थे तो उनको भी बाबा से अनुभव हो जाता था। लेकिन जब ज्ञान सुनाते थे तो पूरी अथॉरिटी से जो सत्य ज्ञान था बाबा ने वो दुनिया को दिया। फिर उसमें कोई कितने भी विरोधी बने, चाहे वो राजनेता थे, चाहे वो धर्म नेता थे, या और भी दुनिया की आत्माओं से भी बहुत परीक्षाएं आई। कितने हंगामे हुए सुनते हैं जब सेवाओं में शुरू निकले। अब तो ना ब्रह्मा कुमारी इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज क्या करते हैं।
तो अब विरोध नहीं होता है, लेकिन उस समय तो विरोध कई बार अपने चरम पर चला जाता था। तो भी बाबा ने अपने ज्ञान की अथॉरिटी को नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने कहा भी सही कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें से 2 बातें हटा दो तो आपके पास हजारों तो क्या लाखों लोग बहुत सहज आएंगे। और कहा कि इसमें से एक तो शुद्ध भोजन का नियम हटा दो और दूसरा ब्रह्मचर्य का नियम हटा दो, और बाकी ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं परमात्मा शिव जो सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, ये परमात्मा की श्रीमत है और मैं भी उनकी श्रीमत का पालन कर रहा हूँ। तो कभी भी ज्ञान, सत्य ज्ञान के लिए बाबा झुके नहीं कि अपने नियमों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना। लोगों को नहीं अच्छा लगता है इसलिए वो बातें सुनाओ जो लोगों को अच्छी लगती हैं। कई बार हम आ जाते हैं ना, लोक लाज की मर्यादा में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सबसे मिलते हैं, तो फिर सबको नहीं पता चलना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। कई लोग तो इसके कारण बैच भी नहीं लगाते हैं कि कहीं पता चल गया तो हाँ ये समझेंगे इनके ये नियम हैं। तो क्या करना चाहिए? छुपाना चाहिए या प्रत्यक्ष करना चाहिए? हमें बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, उनको बताना है कि परमात्मा इस दुनिया में आया हुआ है। जन जन तक ये संदेश जाना चाहिए, ना कि लोक लाज के वश होकर के हम सिर्फ अपने तक सीमित रखें उसको, और सेंटर पर भी जाएं तो बिल्कुल चोरी से जाएं ताकि किसी को पता ना चले, कोई संबंधियों को नहीं मालूम चले कि ये सेंटर पर जाते हैं। तो जिनको लोक लाज का भय होता है वो फिर ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन इसमें निर्भयता जो बाबा में थी, शुरू से कितना विरोध हुआ, जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, संबंधी विरोधी हो गए। बाबा तो अपने लौकिक जीवन में इतने प्रतिष्ठित थे, कभी भी उन्होंने किसी से एक अपशब्द भी नहीं सुना। सब उनको बहुत स्नेह करते थे, सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही अलौकिक जीवन शुरू हुआ, उसी समय से ही समाज विरोधी होने लग गया। और जिन्होंने कभी अपशब्द नहीं सुने, उन्होंने इतनी गालियाँ सुनी। गालियाँ तो क्या सुनी, लेकिन अत्याचार होने लग गए बाबा के ऊपर। लेकिन फिर भी बाबा जो है वो मुस्कुराते रहे। बाबा हमेशा ये समझते थे कि ये अनजान आत्माएं हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है कि कौन ये कार्य कर रहा है, ये परवश हैं। और सदा ही उनके प्रति रहम की भावना रही, उन आत्माओं के प्रति तो अचल अडोल रहे, कभी भी हिले नहीं। कहते ना कि कोई हमारी प्रशंसा करता है और फिर हम शांत रहते हैं या हम खुश होते हैं, वो तो साधारण सी बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन कोई हम पर क्रोधित होता है, कोई हमारा अपमान करता है और उसके बाद भी हम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, हमारे मन की स्थिति पर कोई असर नहीं आता, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये सहनशीलता है। और बाबा के अंदर वो सहनशीलता की शक्ति थी और वो सबने महसूस किया। दादी जी हमें सुनाते थे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ हम सेवा में रहे, तो सबसे पहले बाबा को जो कोर्ट जाना पड़ा, वो दादी जी की जो बड़ी बहन थी, सती दादी नाम था उनका, उनके कारण जाना पड़ा। ऐसा था, वो बाबा के पास ओम मंडली में आते थे और उनके जो युगल थे वो उसके कट्टर विरोधी थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये ओम मंडली में जाए।
लेकिन वो आए बिना रहती नहीं थी। तो उसने जाकर के वहाँ जो कलेक्टर था, सिविल कोर्ट में कलेक्टर ही होता है जज, तो वहाँ कलेक्टर को जाकर के शिकायत कर दी और फिर कलेक्टर ने बाबा को कोर्ट में बुलाया। और वहाँ जब पेशी हुई तो उनके पति आए और बाबा को देखते ही उन्होंने गालियाँ देना शुरू किया। दादी जी भी साथ में थी, दादी प्रकाश मणि जी भी, क्योंकि उन्हीं की बहन का केस था वो। तो दादी सुना रहे थे कि मैं कितनी बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अभी इनको जवाब दे दूं, ये इतना बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कितना गलत फहमी है इनको, और मैं अभी बता दूं इनको कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन बाबा हमेशा मुझे इशारा कर देते थे कि नहीं बच्ची, चुप रहना है, बिल्कुल चुप रहना है, कुछ नहीं कहना। बाबा भी कुछ नहीं कह रहे थे। बोले मुझे वो सीन याद आ रहा था जो भागवत में कहते हैं कि शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी और कृष्ण जो हैं वो चुपचाप सुनते रहे। तो बोला मुझे बिल्कुल वही दृश्य लग रहा था कि इतनी गालियाँ दे रहा है ये। और फिर जब फैसला हुआ, बाबा ने कुछ नहीं बोला ना। उसमें तो दिखाते हैं कि 100वीं गाली के बाद कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया, लेकिन बाबा बिल्कुल शांत रहे। और वो सब जब बात निकल कर के बाहर आई, वो कलेक्टर ने उसको समझा और जो भी फैसला दिया वो फिर बाबा के पक्ष में दिया, है ना। तो जीत तो हुई ना। तो सहन करना कोई कमज़ोरी नहीं है, सहन करना पावर है, ये बाबा ने दिखा दिया। और भी कितने पेपर आए, मम्मा को भी कोर्ट में जाना पड़ा पवित्रता के कारण, सभी जानते हैं। ओम मंडली के समय में भी कितनी परीक्षाएं आई। तो सबसे पहले बाबा ने जो कदम उठाया, जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वो कदम कौन सा उठाया था? समर्पण होने का। तन मन धन संबंध सब कुछ बाबा ने समर्पण किया। इसको कहते हैं एक धक से जैसे बलि चढ़ते हैं, वो बाबा ने समर्पण किया। हालांकि बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। आज हमारे सामने तो कितने एग्जाम्पल हैं, हमारे दादियाँ हैं, हमारे सब बड़े हैं जिनका जीवन परिवर्तन उदाहरण है हमारे लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी नहीं था। और उस समय पूरी तरह से समर्पण होना, जब कोई भविष्य निश्चित है ही नहीं, पता नहीं क्या होगा, सोच सकते थे ना ये गलत है या सही है, ये भी प्रश्न उठ सकता था। पता नहीं सही रास्ता पे चल रहा हूँ या गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन शिव बाबा पर जो अटल निश्चय था, उस आधार पर बाबा ने ये कदम उठाया। तन भी दिया, अपना तन समर्पित किया, मन बुद्धि को बाबा की श्रीमत अनुसार मनमना भव बनाया। धन भी हम जानते हैं, बाबा उस समय के धनी व्यक्ति थे, हीरे जवाहरात का बिजनेस था बाबा का। लेकिन बाबा ने पूरा का पूरा धन ईश्वरीय सेवा में लगाया, ट्रस्ट बनाया बहनों का। वो भी अपने नाम से ट्रस्ट नहीं बनाया, ट्रस्ट भी बहनों के नाम से बनाया और बहनों माताओं को समर्पित किया। और तब से ही इसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। और उसके बाद संबंध जो थे, बाबा ने वो सब संबंधों का भी परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं उनको, है ना। जैसे हम सुनते हैं ना कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, बाबा को याद करो। तो बाबा ने अपने लौकिक संबंधों का त्याग नहीं किया, लेकिन उनका कल्याण किया। सारे बाबा के संबंधी यज्ञ में थे, लेकिन जैसे कहा ना, कैसे भूला, कैसे परिवर्तन किया उसे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दिया, बाबा की श्रीमत प्रमाण। तो हमें भी ऐसे ही करना है। हमारा तन भी शिव बाबा ने हमें सेवा के लिए ये तन दिया है। इस तन के द्वारा जो भी हम कार्य करेंगे वो ईश्वरीय सेवा के ही कार्य करेंगे। मन भी मनमना भव हमें रखना है, निरंतर योगी बनना है, जितना हो सके
बाबा की याद रहे हमें, और जो संबंध हैं हमारे, उन संबंधों का भी हमें परिवर्तन करना है, और धन को भी ट्रस्टी बन करके यूज़ करना है। उस समय तो वो भट्टी बनी इसीलिए वो सब धन लगा, लेकिन अभी बाबा की श्रीमत क्या है कि हम सभी ट्रस्टी हैं। भले हम कमाते हैं लेकिन किसको समर्पित करते हैं? बाबा को समर्पित करते हैं, और बाबा का दिया हुआ हम धन यूज़ करते हैं। यानी बाबा के भंडारे से हम खाते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बाबा के भंडारे से कर रहे हैं। ये हमारी भाव और भावना है। तो हमने धन को बाबा को समर्पित किया, और समय प्रति समय जब ईश्वरीय सेवा के लिए धन की आवश्यकता है तो वो धन भी हम ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं। वो यथाशक्ति यथा योग्य हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। तो ये फॉलो फादर है कि जैसे बाबा ने समर्पण किया, भले भक्ति में हम गाते रहे तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण, गाते थे ना, लेकिन अब डायरेक्ट भगवान जब इस धरती पर आया है तब बाबा ने हमें ये समर्पण ईश्वर अर्थ कराया, और उसकी प्राप्ति ये देना नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमने बाबा को दे दिया तो हमें क्या मिला। हाँ, मिला या नहीं मिला। जो हमने समर्पण किया वो बाबा कहता है पदम गुना प्राप्त करना है। हम देते क्या हैं? कखपन देते हैं, और लेते क्या है? पद्मा पदम पति बन जाते हैं। एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बाबा हमें पद्मा पदम पति बना देता है। तो ये प्राप्त करना है। वास्तव में हमारे पास क्या है? सब पुराना जड़जड़ी भूत, जिसको बाबा कहता है तमो प्रधान, जो भी तन मन धन है वो सब कैसा है अभी? ये सब इस तरह का है, और हमने वो बाबा को दिया और बाबा ने हमें उसे नया करके फिर से हमें बाबा रिटर्न कर देते हैं। तो समर्पण हुए, उसके साथ साथ बाबा ने सहनशीलता के गुण को सदा बनाए रखा। फिर यज्ञ में जो ट्रेटर बन गए, पहले तो था दुनिया वालों से आए हुए विघन, है ना, वो तो थे ही थे, लेकिन जो यज्ञ में रह रहे थे, हम सब जानते हैं यज्ञ में बेगरी पाठ चला, और वो कितना कठिन समय था यज्ञ के लिए, जब खाने को नहीं होता था। कई बार हिल सकता था कोई भी, और हिले भी सही। जो यज्ञ से चले गए उस समय, 14 साल तक भट्टी में रहे वहाँ, उसके बावजूद भी जब यहाँ भारत में आए और फिर बेगरी पाठ चला तो कुछ आत्माएं हिली और यहाँ से यज्ञ से निकल गई, असंतुष्ट हो गए, जिसको बाबा ने कहा कि वो ट्रेटर बने, नाराज हुए कई बातों से। तो भी बाबा ने फिर भी उनके प्रति शुभ भावना और कल्याण की भावना रखी, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की। और ये सब कहानी हम जानते हैं कि कैसे वो, एक दिन ऐसा था जब 1 बजे सबको खाना मिलना है और 11 बजे तक अनाज ही नहीं है, माना आटा ही नहीं है जिसके लिए भोजन बनाया जाए। और फिर कैसे मनी ऑर्डर आया और टाइम पर फिर सबको भोजन मिल गया। लेकिन उस समय में भी बाबा बिल्कुल निश्चिंत थे, बेफिक्र थे। सबसे बड़ी बात कि बाबा की अवस्था ये थी कि मैं भी बाबा का हूँ, बच्चे भी बाबा के हैं, ये यज्ञ बाबा का है, बाबा की जिम्मेवारी है। हम बच्चों को खिलाने की जिम्मेवारी बाबा की है, बाबा खिलाएगा तो खाएंगे। हम कहते हैं ना, जो खिलाए, जैसे खिलाए, जहाँ बिठाए। अगर हम समर्पित हैं, भक्तों ने भी कितनी परीक्षाएं दी और उन परीक्षाओं में वो भक्त भी पास हो गए, जो हम सुनते हैं, कई भक्तों की कथाएं सुनते हैं। तो ये तो कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, छोटी सी परीक्षा है। भक्त तो 9 दिन तक उपवास रखते हैं। हम सुनते हैं ना, व्रतों में नवरात्रे के व्रत करते हैं, निर्जल व्रत तक रख लेते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। तो ये तो एक समय की भोजन की बात है। तो बाबा तो बिल्कुल निश्चिंत थे और बेफिक्र थे, और लेकिन फिर भी
शिव बाबा ने ये थोड़ी सी परीक्षा ली, लेकिन टाइम पर खाने को तो फिर भी सबको मिल ही गया, है ना। तो हर बात में नथिंग न्यू और कल्याण का बिंदु बाबा ने लगाया। पहाड़ जैसी बातें जो भी आई, उनको क्या किया, एक गेंद बना दिया, मतलब छोटा, बहुत छोटा रूप दे दिया, जैसे कि खेल की रीति से उसको पार किया। शास्त्रों में कहते हैं ना कि हनुमान पहाड़ लेने के लिए गया, संजीवनी बूटी तो नहीं मिली उसको, तो वो पहाड़ का पहाड़ ही उठा करके ले आया और हथेली पर ऐसे ले आया जैसे कि हथेली पर कोई छोटी सी गेंद पकड़ करके कोई ला रहा है। तो वो यादगार किसका है, कौन से महावीर बच्चों का वो यादगार है? हम बाबा के बच्चों का, कि ऐसी परिस्थितियां भी अगर हमारे सामने आती हैं तो भी ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से कि समय कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हम बच्चों का कल्याण कभी हो नहीं सकता। और हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। नथिंग न्यू का मतलब क्या है, कल पहले भी हमने इसे पास किया था, अभी भी हम इसे पास कर रहे हैं। तो उससे फुल स्टॉप लगा देना, क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाना। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ ही ऐसा होना था, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है। कई ऐसे संकल्प जो हैं वो राई को पहाड़ बना देते हैं। बात छोटी सी होती है, लेकिन अगर उसको हमने मन में विस्तार कर लिया, बहुत व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत होती है ना कईयों की, तो उसी बात को लेकर के फिर सोचते रहते हैं, तो वो छोटी बात बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन बाबा ने सदा ही पहाड़ जैसी बातों को बिल्कुल सहज रूप से पार किया, और इसीलिए आज तक यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। आज भले ही शिव बाबा डायरेक्ट अब नहीं आ रहे, हाँ, लेकिन फिर भी बाबा का कार्य निर्विघ्न चल रहा है, क्योंकि बाबा ने उस यज्ञ को उतना मजबूत आधार स्तंभ पर खड़ा किया है। तो हमें भी, अब हम सब इन परिस्थितियों को पार करते हैं अपने जीवन में, ज्ञान में आते हैं तो 10 लोग हमें 10 तरह की बातें सुनाते हैं। लोगों से अब शब्द तो सुनने पड़ते हैं ना, ये पेपर तो हम सबको देने होते हैं। जो भी ब्राह्मण आत्मा बनती है उसे इन पेपरों को पास करना ही है। हमारे पेपर ब्रह्मा बाबा जितने कठिन नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा ने जिस स्थिति के पेपर पास किए उतने नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये पेपर हमारे सामने आया तो क्या हमने बाबा जैसे ही उसे पास किया? उस आत्मा के प्रति जो मेरे लिए विघन रूप है, क्या मेरी शुभ भावना रहती है, या हम उसका सामना करने लग जाते हैं? हाँ, हम अपने आप को तो राइट समझते ना, ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी होने के बाद ये तो पता है कि मैं राइट हूँ, तो उसको सिद्ध करने चले जाते हैं। अगर हमने सहन करने की बजाय सामना कर लिया तो क्या होगा? हमारा घर युद्ध का मैदान बन जाएगा। हाँ, जिस घर में हमें शांति लानी है उस घर में अशांति हो जाएगी, कलह हो जाएगी। तो मुझे क्या बनना है, मेरा कर्तव्य क्या है ना? हम बाबा के शांति दूत बच्चे हैं, तो जितना हम बाबा की उस श्रीमत का पालन करते हैं, बाबा से भी हमें मदद मिलती है। हमने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद मिलेगी। और बाबा कहता है वो ऐसे पार होता है जैसे मक्खन से बाल, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे पार हो गया। आपने 4 बार सहन कर लिया ना, मानो 10 बार भी सहन कर लिया, 11वीं बार वही आत्मा ही परिवर्तन हो जाएगी आपके जीवन को देख करके। लेकिन उतना धैर्य हमको रखना होगा, जो बाबा ने हमें करके दिखाया वो हमें भी करना है। वो फॉलो फादर है। कोई भी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में हमें भी कल्याण का बिंदु लगाना है, चाहे देखने में कितनी ही बुरी क्यों ना हो। आती हैं अभी कोविड के पीरियड में भी, है ना, कितना बुरा समय लोगों ने बिताया है। हाँ, लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कहेंगे?
कैसे कैसे वो समय गुजरा बाबा के ज्ञान और योग से। बाबा की जो भी हमें शिक्षाएं मिली हैं उसके आधार पर यदि हमारी धारणा श्रेष्ठ है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ब्राह्मण के लिए वो कोरोना का समय मुश्किल रहा होगा, बल्कि और ही लगा होगा कि बाबा ने तो ये हमें समय का वरदान दे दिया। हाँ, ये तो हमें समय मिलता ही नहीं था, ये पुरुषार्थ के लिए कितना समय हमें मिल गया। वो जैसे प्रिपरेशन लीव मिलती है ना बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, तो वो खुश होते हैं कि हाँ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें समय मिला। तो ये भी जैसे अंतिम समय की तैयारी के लिए हमें बाबा ने क्या दिया, समय दे दिया। तो इस तरह से हम ब्राह्मणों ने उसे महसूस किया। तो बाबा ने हमेशा जो समय को पास किया वो मौज से पास किया, कभी परीक्षाओं को परीक्षाएं महसूस ही नहीं किया। और बाबा को मुरली से बहुत प्यार था। हम सुनते लास्ट दिन तक भी बाबा ने मुरली सुनाई। शिक्षा दी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी भाव। उसके बाद बाबा कमरे में आए और कमरे में बिल्कुल बाबा की स्थिति नष्टो मोहा थी। हालांकि कर्म भोग का जोर था, वो बाबा ने सुनाया। जब बाबा अव्यक्त हो गए और जब अव्यक्त वतन से वो संदेश आए तो उसमें बाबा ने कहा कि लास्ट समय में थोड़ा कर्म भोग का जोर था, लेकिन वो कर्म योग की स्थिति बाबा की इतनी पावरफुल थी कि बाबा ने उस पर विजय पाई, यानी कर्म बंधन मुक्त बने। और बच्चे थे सामने, जो थे वो अनन्य बच्चे थे सभी। तो वो अनन्य बच्चे होते हुए भी किसी भी बच्चे में मोह नहीं गया। हाँ, किसी को ये नहीं कहा कि मेरे बाद यज्ञ को कैसे संभालना है, हाँ मेरा ये अंतिम समय आ गया है, या किसको संभालना है। बाबा ने कोई संकल्प नहीं किया, बिल्कुल निसंकल्प निश्चिंत, किसी के प्रति कोई एक्स्ट्रा स्नेह। जैसे याद करते ना शरीर छोड़ते समय फलाना मिल ले मेरे को, कोई संकल्प नहीं आया बाबा को। और सहज जैसे एक पक्षी उड़ जाता है, आत्मा रूपी पक्षी जो है वो उड़ गया। ये दादियाँ भी अनुभव सुनाती थी। दादी जी थे बाबा ने दादी जी के हाथ में हाथ दिया था उस समय, तो दादी जी सुनाते थे जैसे अपनी पावर्स बाबा ने विल कर दी। फिर वो तो बाद में जब शिव बाबा गुलजार दादी जी के तन में आने लगे तब बाबा ने फिर बड़ी दीदी को और दादी जी को निमित्त बनाया कि आपको अभी निमित्त होकर के बाबा के इस कार्य को संभालना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को कोई संकल्प नहीं था। तो वो भी जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा गीता का जो 18 अध्याय है, वो बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया उसका। और अपने लौकिक बच्चों को तो कभी नहीं याद किया। हालांकि बाबा का लौकिक बेटा भी था और वो लौकिक बेटा उनका हर साल 18 जनवरी को अभी भी बाबा के अव्यक्त होने के बाद यहाँ मधुबन में आते रहे। लेकिन उस समय बाबा के होते हुए भी वो मिलने के लिए आते थे। वो हालांकि छोटेपन से यज्ञ में थे, फिर बेगरी पाठ के समय चले गए। उन्होंने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन बाबा से मिलने आते रहते थे। तो ये बाबा ने सब करके दिखाया अपने मन वचन कर्म के द्वारा। जो संपूर्ण अवस्था या नंबर 1 स्थिति बाबा ने प्राप्त की, वो हमारे सामने बाबा एग्जाम्पल हैं। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें फॉलो फादर करना है, हमें नंबर 1 में जाना है। हम सभी का लक्ष्य है ना कि हम लक्ष्मी नारायण बने। हम यहाँ क्या बनने के लिए आए हैं? नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने के लिए आए हैं। तो फिर हमें ब्रह्मा बाबा के जो बाबा ने कदम उठाए, जैसे कर्म करके हमको दिखाए, उन कदमों पर कदम रख करके चलते जाना है। तो ये मार्ग हमारे लिए बहुत सहज होगा। हम कहीं भी उलझन में नहीं आएंगे।
कहीं भी मूंझेंगे नहीं। हालांकि लौकिक जीवन से ये बहुत न्यारा और प्यारा जीवन है ना, जिसको हम कमल पुष्प समान जीवन कहते हैं। तो यदि हमारे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं हो, कोई रोल मॉडल नहीं हो, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन बाबा ने हमारे सामने इतने एग्जाम्पल रखे हैं। मम्मा बाबा तो है ही हैं, साथ में हमारी दादियाँ भी रही जिन्होंने ये करके दिखाया और जो नंबर 1 में गए। ऐसा ही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।